सो वन डे आई जस्ट वोक अप एंड आई थॉट कि आखिर हम दिवाली मनाते क्यों हैं यार। यानी कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। यानी कल्चर में जब कोई चीज़ वैल्यू नहीं रखती तो धीरे धीरे वो चीज़ डेमिनिश हो जाती है ऑटोमेटिकली। कोई मतलब अगर उस चीज़ का, कोई रीज़न अगर उस चीज़ का नहीं होता है, कोई वैल्यू अगर वो हमें नहीं दे रहा होता है तो वो चीज़ धीरे धीरे डेमिनिश हो जाती है। तो हम दिवाली क्यों मनाते हैं? सो ये क्वेश्चन लेके मैं आसपास घुमा, मैंने किसी से पूछा, किसी से नहीं पूछा वैसे, मैं अपनी बुद्धि लगा के थोड़ा सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया एंड आई जस्ट, देखो बचपन से अपनी थोड़ी साइंटिफिक खोपड़ी के साथ अपन भगवान को भी मानते हैं। और डेडली कॉम्बिनेशन तो अपन ने लगाया थोड़े लॉजिक, थोड़ी स्टोरीज, थोड़े अपने ज्ञान के भंडार को खोल के डॉट से डॉट्स मिलाए एंड कोशिश करी कि चलो एक थ्योरी बनाते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक अ फैन थ्योरी ऑफ MCU और DCU। बट अगर तुम्हें लॉजिक लगे तो बिल्कुल मानो इसको। तो देखो, अपन दिवाली पे क्या क्या करते हैं। दिवाली पे स्पेसिफिकली पूजा के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर दिवाली के त्यौहार के आसपास क्या क्या चीज़ों की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। सबसे पहली दिया, मिट्टी के बर्तन। सेकेंडली जो मेटल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, धातुएं होती हैं, वो ज़्यादा बिकती हैं, जैसे सोना चांदी, स्टील के बर्तन, वेसल्स भी बहुत बिकते हैं। एंड उसके बाद तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है धान, अनाज बहुत ज़्यादा बिकता है। स्पेसिफिकली पफ्ड राइस हमारे यहाँ जो धानी बिकती है। उसके बाद शुगर केन के, यानी जो बताशे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और उसके बाद अगर आप देखो तो कपड़े बहुत बिकते हैं। उसके बाद ऑयल्स बहुत बिकते हैं। उसके बाद रुई बहुत बिकती है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बिकती हैं आज इस सीज़न में। सो व्हाट डज ऑल दैट मीन। तो देखो स्पेसिफिकली क्या होता है, अभी अभी सीज़न गया होता है बारिश का। अभी बारिश का मौसम गया, दिवाली आ गई, अब ठंड आने वाली है। तो दिए जलानों के बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, पर पहले बात करते हैं दिए, मेटल्स, फिर उसके बाद ज्वेलरी, फिर उसके बाद कपड़े, फिर उसके बाद फार्मिंग, यानी फार्मिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं। फिर हम कैटल्स की भी पूजा करते हैं, गाय बछड़े जानवरों की भी पूजा होती है, व्हीकल्स की भी पूजा होती है, मशीनरीज की भी पूजा होती है एंड ऑल दिस हैपन्स। और उसके बाद ये एक रूल है, स्पेसिफिकली हमारे यहाँ तो है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का मुझे एकदम आइडिया नहीं है, बट एक रूल है कि जब दिवाली आती है ना तो दिवाली के टाइम पे काम नहीं किया जाता है। यानी जो पहला धनतेरस आती है, धनतेरस वाले दिन आपकी जो दुकान है वो पूजा करके बंद कर दी जाती है। फिर उसके बाद दिवाली का सेलिब्रेशन जब ख़त्म होता है फिर उसके बाद उसे खोला जाता है, उसकी नई शुरुआत की जाती है। दैट इज़ होल कॉन्सेप्ट ऑफ द थिंग्स। तो देखो बेसिकली क्या होता है, हम सेलिब्रेट कर तो रहे हैं कि हम लक्ष्मी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल दिस। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, आखिर क्यों। सो क्या अभी जैसे बारिश का मौसम गया, जस्ट लुक एट ऑल द थिंग्स। बारिश के मौसम में हम इतनी चीज़ें नहीं खरीदते, क्यों? क्योंकि उनका ख़राब होने का जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आप कपड़े ख़रीद लो तो कपड़े ख़राब हो सकते हैं, उनमें सीलन आ सकती है, उनमें कीड़े लग सकते हैं बारिश के मौसम में। इसलिए हम बारिश के मौसम में ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं खरीदते हैं। फिर उसके बाद जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अनाज है, धान है, ये सब भी चीज़ें हम बारिश के मौसम में उतनी नहीं खरीदते हैं क्योंकि इनका भी ख़राब होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हम मिट्टी के बर्तन, यानी वी डू नॉट बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स इन सीजन ऑफ रेन, बिकॉज देखो इस टाइम पे बेसिकली सबके घर में पहले से वो सामान होते हैं।
तो लोग खरीदते नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद पिछले 4 महीने जो बारिश का सीज़न रहता है इंडिया में, उस टाइम देवता सोने चले जाते हैं, इसलिए शादियाँ भी नहीं होती हैं, यानी बड़े बड़े ओकेशंस फेस्टिवल्स भी नहीं हो रहे हैं, तो भी ये सारी चीज़ें बिकना कम हो जाती हैं, कपड़े नहीं बिकते हैं, और फिर उसके बाद बर्तन भी नहीं बिकते हैं, फिर उसके बाद फर्नीचर और भी ढेर सारी चीज़ें नहीं बिकती हैं, यानी मार्केट पूरा डाउन की तरफ जा रहा है। क्योंकि इंडिया में 2 मार्केट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, शादी के लिए जो मार्केट चलती है वो, एंड सेकेंडली जो आपकी त्योहारों के लिए जो मार्केट चलती है। तो त्योहारों का मार्केट सबसे बड़ा हमारे इंडिया में मानते हैं दिवाली। दिवाली इज़ द बिगेस्ट मार्केट त्योहार, बिकॉज लक्ष्मी जी की पूजा है तो लक्ष्मी जी सर्कुलेट तो होनी चाहिए। सो व्हाट वी डू, ये जो 4 महीने में बहुत कम जो सामान बिकता है, यानी एवरेज चीज़ें बिकती हैं, दिवाली के टाइम पे हम उस चीज़ को थोड़ा बूस्ट देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो एक्स्ट्रा वेल्थ हमने स्टैगनेंट करके रखी, जमा करके, उसे थोड़ा सर्कुलेट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला। चंचला का मतलब होता है द नेचर ऑफ कीपिंग टू मूव, एक जो मूवमेंट वाला नेचर है उनका, उनको ऐसा एक जगह बैठ के रहना अच्छा नहीं लगता है। तो एक मेटाफरिकली हम लक्ष्मी जी को थोड़ा खुश करते हैं सर्कुलेट करके। एंड सेकेंडली, जब वेल्थ सर्कुलेट होती है, लोग नई चीज़ें खरीदते हैं, तो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन चीज़ के, जो वो बना रहे हैं, जो वो बेच रहे हैं, उनके घर में भी वेल्थ जाती है, उनके घर में भी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। क्योंकि देखो, ऑयल्स, रुई, उसके बाद धान, फिर उसके बाद शुगर केन के जो मीठा रहता है वो, और जो हम स्नैक्स बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें जैसे स्पाइसेस, घी, ये सब वगैरह, इन सब के लिए मार्केट से, हम फार्मर से, हॉर्टिकल्चर कैटल पीपल से हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, उनके पास थोड़ी वेल्थ जाती है। दैट्स द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, दैट्स द सेलिब्रेशन ऑफ वेल्थ, दैट्स द फेस्टिवल ऑफ लक्ष्मी, कि सबके घर में लक्ष्मी जानी चाहिए। हम बर्तन खरीदते हैं, 4 महीने से कोई बर्तन नहीं खरीदता है इतने, जब ज़रूरत पड़ती तब खरीदते हैं, वरना दिवाली का एक फिक्स रूल होता है कि कुछ ना कुछ तो आप खरीदोगे, मेटल खरीदोगे, धातु खरीदोगे, सोना चांदी कुछ तो खरीदोगे। तो इट्स अबाउट सर्कुलेटिंग वेल्थ। तो गाइज देखो, दिवाली का मतलब तो है कि हाँ, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ दिस, बट द मेन फीचर ऑफ दिवाली इज़ लक्ष्मी का सर्कुलेशन। लक्ष्मी हर जगह जाती है, लक्ष्मी मूव करती है, लक्ष्मी जहाँ नहीं होती है वहाँ भी पहुँचती है, और वहाँ भी अपना प्रकाश फैलाती है। दैट्स द वे, बिकॉज अगर वेल्थ सर्कुलेट नहीं होगी तो सोसाइटी सस्टेन कैसे करेगी। और एट अ टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर किसी को लाइफ में साल में एक बार तो एक अच्छा बिजनेस मिले, ताकि वो अपना साल भर के लिए अगला बिजनेस संभाल सके। क्योंकि सो गाइज देखो, दिवाली जिस भी चीज़ का आपको सेलिब्रेशन करना है बिल्कुल करो, इट्स ऑसम। अगर आप सेलिब्रेट करते हो, इट्स ऑसम। बट द थिंग इज़ दैट दिवाली इज़ नॉट ओनली द सेलिब्रेशन ऑफ ऑस्पिशियसनेस, लाइट्स, कलर्स एंड अदर थिंग्स। Diwali is celebration for the circulation of wealth in the society. सोसाइटी के हर हिस्से में लक्ष्मी पहुँचे। ये दिवाली का जो त्यौहार है वो पहले के टाइम में तो प्रोमिनेंटली पक्का करता ही है कि हर कोने तक सोसाइटी में वेल्थ पहुँचे। छोटे से छोटी चीज़ बिकती है, यानी बांस की डलियाएँ बिकती हैं, बांस की जो चीज़ें बनती हैं वो आर्टिफैक्ट, हैंडीक्राफ्ट्स एंड यानी महंगी से सस्ती चीज़ को ख़रीदा जाता है। नया चीज़ बहुत बड़े स्केल पे खरीदी जाती है, और इसका बस एक रीज़न है कि सोसाइटी में वेल्थ सर्कुलेट हो। इसलिए तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दैट लक्ष्मी जी सोसाइटी के हर हिस्से में जाकर हमारी पूरी सोसाइटी को प्रॉस्पर करें, नॉट जस्ट कि कहीं एक जगह स्टेगनेंट रह के वो भी दुखी रहें, हम भी दुखी रहें। तो गाइज, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।